नमस्कार। आज हम कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 का चौथा पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है सदैव पुरतो निदेहि चरणम। बच्चों, इस पाठ में हमें हमेशा आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी गई है। श्रीधर भास्कर वर्णे के द्वारा रचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए और उनका सामना करते हुए आगे बढ़ते रहने का आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। तो आइए बच्चों, पढ़ते हैं पाठ सदैव पुरतो निदेहि चरणम। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। बच्चों, सबसे पहले हम इसका अन्वय पढ़ेंगे। तो हम चल चल पुरतो चरणम निदेहि, सदैव पुरतो चरणम निदेहि। अब देखो इसका अर्थ क्या होगा। चल चल का अर्थ होगा चलो चलो, पुरतो का अर्थ होता है आगे की ओर या आगे, निदेहि माने बढ़ाओ और चरणम यानी कदम। तो इसका अर्थ होगा चलो चलो आगे कदम बढ़ाओ। सेकंड लाइन देखिए, सदैव पुरतो, सदैव का अर्थ होता है हमेशा, और पुरतो निदेहि चरणम, ये पहली पंक्ति में भी आए हैं शब्द। इनका अर्थ क्या होगा कि हमेशा ही आगे कदम बढ़ाओ। तो बच्चों, इन दोनों पंक्तियों का अर्थ फिर से सुनेंगे। चलो चलो आगे कदम बढ़ाओ और हमेशा ही आगे बढ़ते रहो। आगे देखिए, गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, विनैव यानम नगारोहणम, विनैव यानम नगारोहणम, बलं स्वकीयं भवति साधनं, बलं स्वकीयं भवति साधनं, सदैव पुरतो निदेहि चरणं, सदैव पुरतो निदेहि चरणं। देखो बच्चों, इसका अन्वय क्या होगा। ननु निज निकेतनम गिरिशिखरे अस्ति, विना यानम एव नगारोहणम, स्वकीयं बलम एव अस्माकं साधन भवति, अतः त्वं सदैव पुरतो चरणम निदेहि। देखो बच्चों, ननु का अर्थ होता है निश्चित रूप से, निज निकेतन माने अपना निकेतन, अपना घर, गिरि शिखरे का अर्थ होता है पर्वत की चोटी पर। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देके समझाया गया है कि सपोज कीजिए आपका घर पर्वत की चोटी पर है। उसी प्रकार जिस प्रकार आपने अपने मन में अपना एक लक्ष्य बनाया होगा कि आपको भविष्य में उस क्षेत्र की ओर अच्छा कर, जैसे हर व्यक्ति का जो लक्ष्य होता है वो सबसे ऊंचा होता है। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को टीचर बनना है, किसी को ऑफिसर बनना है। तो हर व्यक्ति के मन में जो उसका लक्ष्य होता है वो सबसे ऊंचा होता है, और उसी लक्ष्य को यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाया गया है कि सपोज कीजिए आपका घर पर्वत की चोटी पर है। और आगे कहा है विनैव यानम नगारोहणम, और हमने वहाँ पर बिना यान के, बिना किसी वाहन के नगारोहणम, उस पर्वत पर चढ़ना है। नग कहते हैं पर्वत को, और आरोहण का मीनिंग होता है चढ़ना। हमने बिना किसी साधन की सहायता से, बिना किसी यानी बिना किसी शॉर्टकट से हमने उस पर्वत की चोटी पर पहुंचना है, अपने घर में पहुंचना है या अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो कैसे प्राप्त होगा वो? बलम स्वकीयम भवति साधनम, अपना बल यही हमारा साधन होगा। अपना बल से यहाँ पर अर्थ है अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से, कि हम मेहनत करके वहाँ तक पहुँचेंगे बिना किसी शॉर्टकट के। और आगे कहा गया ऐसे ही मेहनत करके आगे बढ़ते रहो और सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहो। आगे देखिए, पथि पाषाणा विषमाः प्रखराः, पथि पाषाणा विषमाः प्रखराः, हिंस्रा पशवः परितो घोरा,
हिंस्रा पशवः परितो घोरा सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं सदैव पुरतो निदेहि चरणं सदैव पुरतो निदेहि चरणम। अब देखिए इसका अन्वय क्या होगा। पथि विष्माः प्रखराः च पाषाणाः परितः हिंस्रः घोरः पश्वः यद्यपि गमनं खलु दुष्करम् अस्ति तथापि त्वं सदैव पुरतो चरणम निदेहि। अब देखो बच्चों, जब हम किसी पर्वतीय क्षेत्र की ओर जाते हैं, पहाड़ी इलाके की ओर जाते हैं, तो हमारा जो रास्ता होता है वो आसान नहीं होता है। आपने देखा होगा, आपको रास्ते में कितने ही पत्थर मिलते हैं, हमें वहाँ पर कई बार जंगली जानवर भी देखने को मिलते हैं। तो उसी के विषय में इसमें चर्चा की गई है। पथि पाषाणा, पथि कहते हैं रास्ते को और पाषाण कहते हैं पत्थर को, कि हमें रास्ते में पत्थर मिलेंगे। वो किस प्रकार के? विष्माह, विष्माह कहते हैं टेढ़े मेढ़े, और प्रखरा होता है नुकीले, शार्प, कि जब हम पर्वत की चोटी पर जाएंगे तो हमारे रास्ते में ऐसे टेढ़े मेढ़े और नुकीले पत्थर आएंगे। बच्चों, इनसे अभिप्राय है कि हमारे रास्ते में बहुत सी मुश्किलें आएंगी। जब हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ते हैं तो हमारे रास्ते में बहुत मुश्किलें, बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। और क्या आ सकता है? हिंस्रः पश्वः परितो घोराः। हिंस्र माने हिंसक, जो जान लेने वाले होते हैं। पश्व माने पशु। परितो का अर्थ होता है चारों ओर, और घोरा होता है भयानक, कि जब हम पर्वतीय क्षेत्र रास्ते से जाते हुए अपनी चोटी की ओर पहुंचते हैं तो हमारे रास्ते में हिंसक और भयानक किस्म के पशु चारों ओर रहते हैं। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सुदुष्करम का होता है बहुत मुश्किल, बहुत दुर्गम, बहुत कठिन है। निश्चित रूप से हमारा जो गमन या हमारा जो रास्ता है वो बहुत कठिन है, परंतु फिर भी हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना है। हमें किसी भी मुश्किल से घबराना नहीं है। सारी समस्याओं को पछाड़ते हुए हमें आगे बढ़ना है। हमें अपने जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ते रहना है। नेक्स्ट देखिए, जहि भीतिं भज भज शक्तिं, जहि भीतिं भज भज शक्तिं, विदेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिं, विदेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिं, कुरु कुरु सततं ध्येय स्मरणं, कुरु कुरु सततं ध्येय स्मरणं, सदैव पुरतो निदेहि चरणं, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। अब देखो बच्चों, इसका अन्वय क्या होगा। त्वं भीतिं जहिहि शक्तिं भज भज, तथा राष्ट्रे अनुरक्तिं विदेहि, सततं ध्येय स्मरणं कुरु कुरु, सदैव पुरतम चरणम निदेहि। अब देखो बच्चों, जहिहि का अर्थ होता है त्यागना, छोड़ना। किसको छोड़ना है? भीतिम, भीति का अर्थ होता है डर को। हमारे अंदर जो डर है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, हमें उस डर को अपने अंदर से निकालना है, छोड़ना है, त्यागना है। और क्या करना है? भज भज शक्तिम, अपनी शक्ति को पहचानना है। भगवान ने हर व्यक्ति के अंदर एक अनोखी शक्ति प्रदान की है। हर व्यक्ति को उस शक्ति को पहचानना है कि मेरे में क्या कैपेबिलिटी है, मेरे में क्या योग्यता है, मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। तो हम लोगों ने अपने अंदर के डर को बाहर निकालना है और अपनी शक्ति को पहचानना है। और विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, अपनी शक्ति को पहचानते हुए अपने राष्ट्र के प्रति देश प्रेम को बढ़ाए रखना है। अनुरक्ति होता है देशभक्ति या प्रेम, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम को और बढ़ाना है। कुरु कुरु सततम, कुरु कुरु का अर्थ होता है हमेशा करते रहना चाहिए। ध्येय स्मरणम, ध्येय का अर्थ होता है आपका जो लक्ष्य है कि आपने जीवन में क्या करना है। या इस गीत में कहा गया ना कि हमें उस पर्वत की चोटी पर पहुंचना है। इस गीत में हमारा वो ध्येय है, लेकिन हमारे जीवन में हमारा ध्येय क्या है कि हमें
क्या बनना है। तो हमें लगातार उस ध्येय को, उस लक्ष्य को स्मरण करते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहना है। चाहे हमारे जीवन में कोई भी मुश्किल आए, कितनी भी समस्याएं क्यों ना हो, हमें उन सब समस्याओं का, मुश्किलों का सामना करना है और हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है। तो बच्चों, ये इस गीत का अर्थ था। अब आगे बढ़ते हैं इस पाठ के अभ्यास की ओर। देखिए पहला प्रश्न क्या है, पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत। अभी सबने इसको दोहराया होगा। आगे बढ़ते हैं सेकंड प्रश्न की ओर। अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तरानि एक पदेन लिखित। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में यानी कि एक शब्द में लिखने हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, स्वकीयम साधनम किम भवति। पहले आप इस प्रश्न का अर्थ समझिए। स्वकीयम साधनम यानी कि अपना साधन, किम भवति क्या होता है। तो इसका अर्थ क्या, इसका उत्तर क्या होगा, बलम। हमारा जो बल है वही हमारा साधन होगा। हमारी जो मेहनत है, हमारा जो परिश्रम है, वही हमारी ताकत है, वही हमारा बल है। नेक्स्ट देखिए, पथि के विषमः प्रखरः। पथि का अर्थ होता है रास्ते में, के विषमा क्या बड़े और नुकीले मिलेंगे। तो क्या होगा, पाषाण होंगे, पत्थर होंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पाषाणाः। नेक्स्ट देखिए, सततम किम करणीयम। लगातार हमें क्या करना चाहिए। तो इसका उत्तर क्या होगा, ध्येय स्मरणम। अपने लक्ष्य को याद रखना चाहिए हमें और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। एतस्य गीतस्य रचयिता कः। इस गीत के रचयिता कौन है, रचनाकार कौन है। तो कौन है वो, श्रीधर भास्कर वर्णेकर। नेक्स्ट देखिए, सह कीदृशः कवि मन्यते। अब यहाँ पर कवि के बारे में पूछे कि वह कवि किस प्रकार के कवि माने जाते हैं। तो वह हैं राष्ट्रवादी कवि। आगे बढ़ते हैं। देखियो प्रश्न नंबर 3 देखिए, मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अब देखो इसका अर्थ क्या होगा कि पेटिका से सही क्रियापद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखो फर्स्ट है, जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर बताया गया है, त्वम पुरतः चरणम निदेहि। तो इसका अर्थ क्या होगा कि तुम आगे की ओर कदमों को बढ़ाओ या रखो। अब देखिए फर्स्ट है, त्वम विद्यालयम चल। तो इसका अर्थ होगा तुम विद्यालय चलो। नेक्स्ट है, राष्ट्रे अनुरक्तिम विधेहि। अपने राष्ट्र के प्रति देशभक्ति या प्रेम रखो। नेक्स्ट है, मह्यम जलम देहि। मुझे जल दो। मूढ़ जहिहि धनागम तृष्णाम। देखो बच्चों, मूढ़ कहते हैं मूर्ख व्यक्ति को। तो उससे कहा गया कि जहिहि छोड़ दो, धनागम तृष्णाम पैसे को प्राप्त करने की जो तृष्णा है, लालच है, उसको छोड़ दो। भज गोविंदम भगवान को भजो या जपो। सततम ध्येय स्मरणम कुरु। लगातार अपने ध्येय का स्मरण करते रहो, अपने लक्ष्य को याद करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते रहो। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, उचित कथनानाम समक्षम आम अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत। इसका अर्थ क्या होगा कि जो सही कथन हैं, जो सही वाक्य हैं, उनके सामने हमने आम यानी कि हाँ लिखना है, और जो सही नहीं है, जो गलत कथन है, उनके सामने नहीं यानी न लिखना है। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक वाक्य दिया गया है, पुरतः चरणम निदेहि। इसका अर्थ क्या होगा कि आगे की ओर कदम बढ़ाओ। तो ये सही वाक्य है, हम यहाँ पर लिखेंगे आम। अब फर्स्ट देखिए, निज निकेतनम गिरि शिखिरे अस्ति। इसका अर्थ क्या होगा कि अपना घर पर्वत की चोटी पर है। तो ये इस गीत में कहा गया था, इसलिए लिखेंगे आम। स्वकीयम बलम बाधकम भवति। देखो बच्चों, इस वाक्य को ध्यान से देखिए। स्वकीयम बलम यानी कि अपना बल, बाधकम, बाधकम का मीनिंग होता है कि बाधा उत्पन्न करने वाला, मुश्किलें पैदा करने वाला भवति होता है। तो ऐसा तो नहीं होता है, हमारा बल तो साधन होता है, सहायक होता है, बाधक कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे न। थर्ड देखिए, पथि हिंस्रः पशवः
न संति। इसका अर्थ क्या होगा कि रास्ते में हिंसक पशु नहीं होंगे। जब हम किसी पहाड़ी या दुर्गम क्षेत्र की ओर जाते हैं तो वहाँ हमें ज़रूर हिंसक पशु मिलते हैं। तो ये वाक्य सही नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे न। आगे देखिए, गमनम सुकरम अस्ति। गमनम कहते हैं पथ को या रास्ते को, सुकरम होता है आसान, कि रास्ता आसान है। नहीं, रास्ता आसान नहीं है, रास्ता दुर्गम है, सुदुष्करम है। तो यहाँ लिखेंगे न। लास्ट देखिए, सदैव अग्रे एव चलनीयम। इसका अर्थ है कि हमेशा आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। तो ये सही है, यहाँ लिखेंगे आम। अब नेक्स्ट देखिए, इसी का जो दूसरा भाग है, वाक्य रचनया अर्थ भेदम स्पष्टीकृतम। अब देखो बच्चों, हमने वाक्य रचना के द्वारा इन शब्दों के भेद को स्पष्ट करना है। अब हमें दो शब्द इस एक ही तरह के दिए गए हैं, तो हमने बताना है कि इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है। लगभग वो एक समान है, तो हमने बताना है कि उनमें क्या अंतर है। जैसे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है परितः, तो परितः का अर्थ होता है चारों ओर। अब हम इससे एक वाक्य बनाएंगे, विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति। इसका अर्थ क्या होगा कि विद्यालय के चारों ओर पेड़ हैं। अब बच्चों, यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात और भी है, अगर किसी भी वाक्य में परितः आता है तो जो उससे ठीक पहले शब्द होता है उसमें द्वितीय विभक्ति लगती है। जैसे लिखा ना विद्यालयम, तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है क्योंकि इसके साथ यहाँ पर परितः लिखा हुआ है। तो विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। अब इसी का जो सिमिलर शब्द है जो पाठ में आया है वो क्या है, पुरतः। और पुरतः का अर्थ क्या होता है, सामने या आगे की ओर। तो देखिए वाक्य क्या लिखा हुआ है, विद्यालयस्य पुरतः उद्यानम अस्ति। तो इसका अर्थ क्या होगा कि विद्यालय के सामने एक बगीचा है, एक उद्यान है। आगे देखिए, नगह और नागह। तो नगह कहते हैं पर्वत, है ना, तो उससे हम एक वाक्य बनाएंगे, हिमालयः प्रसिद्धः नगः अस्ति। इसका अर्थ क्या होगा कि हिमालय एक प्रसिद्ध पर्वत है। और नागह कहते हैं सर्प को, ये हम सब जानते हैं। अब हम इससे भी एक वाक्य बनाएंगे, वृक्षस्य समीपे एकः नागः वसति। कि वृक्ष के समीप एक नाग रहता है, एक सर्प रहता है। अब आगे देखिए, आरोहणम और अवरोहणम। आरोहणम का अर्थ होता है चढ़ना और अवरोहण का अर्थ होता है उतरना। अब हम इन दोनों शब्दों से एक एक वाक्य बनाएंगे। आरोहणम, तो पर्वतारोहणम दुष्करम भवति। इसका अर्थ क्या होगा कि पर्वत पर चढ़ना। पर्वतारोहण का मीनिंग क्या होता है, पर्वत पर चढ़ना दुष्करम भवति। दुष्कर यानी कि बहुत दुर्गम होता है, बहुत मुश्किल होता है। और नेक्स्ट देखिए अवरोहण का वाक्य, पर्वतस्य अवरोहण सुकरम भवति। इसका अर्थ क्या होगा कि पर्वत से उतरना सुकरम यानी आसान होता है। ये सब आपने भी बच्चों कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम पर्वत पर चढ़ते हैं तो बहुत मुश्किल लगता है चढ़ना, और जब हम उतरते हैं तो हमें लगता है कि हम बहुत जल्दी और बहुत आसानी से नीचे आ गए हैं। तो उन्हीं पर हमने ये सेंटेंस बनाया है। आगे देखिए, विषमाः। विषमाः का मीनिंग होता है असमान, छोटा बड़ा, है ना। तो देखिए एक सेंटेंस क्या होगा, मार्गे विषमाः पाषाणाः सन्ति। इसका अर्थ होगा कि रास्ते में असमान पत्थर थे, कोई बड़ा था कोई छोटा था, इस प्रकार से। नेक्स्ट है समाः यानी समान, एक समान। तो इसका एक हम वाक्य बनाएंगे, मम कृते सर्वे छात्राः समाः सन्ति। इसका अर्थ होगा कि मेरे लिए सारे छात्र एक समान हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, मंजुषातः अव्ययपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अब इसका अर्थ क्या होगा कि पेटिका से जो सही अव्यय पद हैं उनको चुनकर हमने खाली स्थानों की पूर्ति करनी है। देखिए फर्स्ट क्या है, विद्यालयस्य पुरतः एकम उद्यानम अस्ति। अब इसका अर्थ क्या होगा कि विद्यालय के सामने एक उद्यान है, एक बगीचा है। यह भी हमने लास्ट प्रश्न में इसको पढ़ा। आगे देखिए, सत्यम एव जयते। सत्य की ही जीत होती है। नेक्स्ट, किम भवान स्नानम कृतवान खलु। क्या आपने स्नान
कर लिया है, यानी खलु का अर्थ होता है निश्चित रूप से। ये किसी से हम पूछ रहे हैं कि क्या आपने स्नान कर लिया है। नेक्स्ट, सह यथा चिंतयति तथा आचरति। इसका अर्थ होगा कि वह जैसा सोचता है वैसा आचरण करता है, वैसा व्यवहार करता है। नेक्स्ट देखिए, ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति, कि ग्राम के चारों ओर वृक्ष हैं। अब देखो बच्चों, आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पर शब्द आया है परितः, और मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में समझाया था कि जिस वाक्य में परितः शब्द आता है तो उसके साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो यहाँ भी हुआ है ग्रामम। ठीक है। नेक्स्ट है, विद्याम बिना जीवनम वृथा। इसका अर्थ क्या होगा कि विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है, बेकार है। नेक्स्ट देखिए, सदा भगवंतम भज। हमेशा भगवान को भजना यानी कि स्मरण करना चाहिए, स्मरण करो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विलोम पदानी योजयत। अब हमने विलोम शब्दों को यहाँ पर मिलाना है। तो देखिए, फर्स्ट है पुरतः। पुरतः का अर्थ क्या होता है, बताओ बच्चों, पुरतः का अर्थ क्या होता है, आगे। तो इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा, पृष्ठतः यानी पीछे। नेक्स्ट है स्वकीयम। तो स्वकीयम का अर्थ होता है अपना, और इसका विलोम शब्द क्या होगा, परकीयम। नेक्स्ट है भीतिहि। भीतिहि कहते हैं डर को, और इसका विलोम शब्द क्या होगा, साहस यानी निडर। नेक्स्ट है अनुरक्ति, और इसका विलोम शब्द क्या होगा, विरक्ति, मोहभंग होना, विरक्ति। नेक्स्ट है गमनम, इसका वर्ड क्या होगा, आगमनम। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लट लकार पदेभ्य लोट विधि लंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुत। अब देखो बच्चों, इसमें क्या कहा गया है कि लट लकार के पदों से लोट और विधिलिंग लकार के पदों का निर्माण कीजिए। अब हमें एक तरफ लट लकार के कुछ शब्द दिए गए हैं, हमने उन क्रियाओं को लोट लकार और विधिलिंग लकार में बदलना है, उनका निर्माण करना है। जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के लिए बताया गया, पहला शब्द है लट लकार में पठती, तो इसी का लोट लकार में क्या रूप बनेगा, पठतु, और विधिलिंग लकार में पठेत। नेक्स्ट है खेलसी, मध्यम पुरुष एक वचन, तो इसका लोट लकार के मध्यम पुरुष एक वचन में क्या रूप होता है, खेल, और विधिलिंग में क्या होगा, खेलेह। नेक्स्ट है खादंती, प्रथम पुरुष बहुवचन। अब लोट लकार में भी ऐसा, इसका क्या रूप होगा, खादंतु, और विधिलिंग में खादेयुः। नेक्स्ट है पिबामी, उत्तम पुरुष एक वचन, तो इसका लोट लकार में क्या होगा, पिबानी, और विधिलिंग लकार में पिबेयम। नेक्स्ट है हसतः, तो प्रथम पुरुष द्विवचन, तो इसका लोट लकार में क्या होगा, हसताम, और विधिलिंग लकार में हसेताम। नेक्स्ट है नयामः, इसका लोट लकार में क्या बनेगा, नयाम, और विधिलिंग लकार में नयेम। अब आगे बढ़ते हैं, देखो बच्चों, इसी का जो ख पाठ है, अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयत। अब नीचे लिखे हुए पदों को हमने निर्देश के अनुसार परिवर्तित करना है, बदलना है। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हमें एक शब्द दिया गया है गिरि शिखर, तो इसको हमने सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप में परिवर्तित करना है, तो क्या रूप बनेगा, गिरि शिखिरे। तो ये तो एग्जाम्पल था। अब आगे बढ़ते हैं, जो फर्स्ट है पथिन शब्द है, इसको हमने परिवर्तित करना है सप्तमी विभक्ति एक वचन में, तो क्या रूप होगा, पथि। नेक्स्ट है राष्ट्र। राष्ट्र शब्द को हमने बदलना है चतुर्थी विभक्ति एक वचन, जैसे बालक का होता है ना बालकाय, वैसे राष्ट्र का क्या होगा, राष्ट्राय। आगे है पाषाण, तो हमने इसको परिवर्तित करना है सप्तमी विभक्ति एक वचन में, तो क्या होगा, पाषाणे। आगे है यान। यान शब्द को हमने द्वितीय विभक्ति बहुवचन में परिवर्तित करना है, तो यान शब्द जैसा कि पता है आपको नपुंसक लिंग शब्द है, तो उसका होगा यानानि। नेक्स्ट है शक्ति। शक्ति शब्द को हमने प्रथमा विभक्ति एक वचन में परिवर्तित करना है, तो लिखेंगे शक्ति ही। नेक्स्ट है पशु, तो इसको हमने सप्तमी विभक्ति बहुवचन में परिवर्तित करना है, तो क्या बनेगा, पशुषु। तो बच्चों, ये चैप्टर 4 था हमारा, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। इस पाठ को लेकर के आपका कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।